Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see last part, that is part number 4 of chapter 3 from theme B, that is tapestry of past. Chapter number 3 we are doing the rise of Marathas. ये chapter already हम complete कर चुके हैं, rise of Maratha. इस वीडियो में हम इसकी summary देखेंगे, exam based questions देखेंगे और एक दो छोटे से टॉपिक जो थे बॉक्स में दिए हुए थे वो रह गए थे हमारे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ. ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त रह गया था. सो आई होप all of you have watched previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. ये जो चैप्टर है क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का है. चलिए देख लेते हैं. ये जो दो टॉपिक्स थे ना, यहाँ पर माइटी मराठा विमेन, इनके बारे में रह गया था पढ़ना, एक ताराबाई के बारे में, और नेक्स्ट पेज पे एक और है वो हम देख लेंगे. सो ताराबाई, ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, तो पेंट किया गया है एम.बी. धुरंधर जी द्वारा. सो ताराबाई वॉज अ फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन हु रूल्ड इन अर्ली 18th century after death of her husband राजा राम. जब उनके हस्बैंड की, राजा राम जो इनके हस्बैंड थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो ताराबाई ने एक वॉरियर क्वीन की तरह सारी चीजें संभाली उन्होंने. Realizing that with the presence of Aurangzeb and the Mughal army in the Deccan, North India was unprotected, she organized large Maratha armies and sent them to invade Mughal territories in the north. देखो, इंडिया का जो नदन पार्ट था उस समय, क्योंकि औरंगजेब सदर्न इंडिया को यहाँ पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में वो लगा हुआ था, राइट. सो नदर्न इंडिया उस वक्त अनप्रोटेक्टेड था, मतलब वहां पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था. सो इन्होंने रियलाइज किया कि अभी जो नदर्न इंडिया है वो वीक है, अगर वहां पर हम आर्मीज को भेजें तो मुगल टेरिटरीज जहां पर मुगलों का भी कंट्रोल है उसको हम इन्वेड कर सकते हैं, उस पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इन दैट सेंस शी वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं, आर्किटेक्ट क्यों कहा जा रहा है कि नॉर्थ की तरफ अगर मराठा मूव हुए तो कहीं ना कहीं इन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी. हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड हर टेनेसिटी आउटस्मार्टेड द मुगल एम्पायर एंड प्रिजर्व्ड मराठा इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड. इतना क्रिटिकल समय था जहां पर सभी मुगलों के अंडर आते चले जा रहे थे, लेकिन मराठा ने अपने इंडिपेंडेंस प्रिजर्व रखी, बना कर रखी इतने टफ टाइम में भी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी अहिल्या बाई होलकर. इनके बारे में पढ़ लेते हैं. ये इमेज आप देख सकते हैं, एक पोस्टेज स्टैंप है जो इनके लिए, मतलब इनको श्रद्धांजलि देने के उससे बनाया गया है. सो अहिल्या बाई होलकर वाज अ सायन ऑफ होलकर. सायन मतलब क्या होता है? वंशज, मतलब वो होलकर वंश की थी. ठीक है, तो वंशज ऑफ द होलकर डायनेस्टी, वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया. ये जो होलकर फैमिली थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मराठा का जो एक्सपेंशन है नदर्न इंडिया में, उसमें. कब? ड्यूरिंग द 18th century. दिस डायनेस्टी रूल अ किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया अराउंड प्रेजेंट डे इंदौर. आज का जो प्रेजेंट डे इंदौर है मध्य प्रदेश में, वहां पर इनका ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था. इवन आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, शी ब्रेवली गवर्न द स्टेट फॉर 30 years. उनके हस्बैंड और सन की डेथ हो गई थी, फिर भी 30 सालों तक उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अपने स्टेट को गवर्न किया, चलाया. एडमिनिस्ट्रेटिंग इट वाइजली वाइल केयरिंग फॉर कॉमन पीपल. जो आम लोग थे उनकी केयर तो की ही की, साथ ही साथ वाइजली मतलब बहुत चालाकी से, बहुत अच्छे से उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली. अहिल्याबाई was a devout person who built and restored hundreds of temples, ghats, wells and roads throughout the India, from Kedarnath in north to Rameshwaram in south. उन्होंने क्या क्या काम किए, उसमें से एक इम्पोर्टेंट ये है कि वो बहुत डिवोट थी. मतलब आप इंदौर जाएंगे ना और वहां देखेंगे इनकी जितनी भी मूर्तियां हैं, यहाँ तो नहीं विजिबल है, इनके हाथ में एक शिवलिंग है, तो बहुत ज्यादा ये पूजा पाठ करती थी. इन्होंने बहुत से टेम्पल्स बनवाए, घाट्स बनवाए, कुएं खुदवाए पूरे इंडिया में, केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम साउथ तक, है ना. मोस्ट फेमसली शी रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब एंड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी. सो औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी का, उसे नुकसान पहुंचाया था, तो उसे रीबिल्ड कराया इन्होंने, दोबारा से बनवाया. ऐसे ही सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में, उसे गजनी, महमूद गजनवी जो हम पढ़ते हैं, उसने डिस्ट्रॉय किया था, तो उसको भी रीबिल्ड करवाया था.
Ahilyabai Holkar is also credited with promoting the Maheshwar weaving industry in Madhya Pradesh. माहेश्वर एक जगह है एमपी में जो अपनी साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। तो वीविंग यानी बुनकर, बुनाई से कपड़े जो बनते हैं, उस इंडस्ट्री को वहां पर एस्टैब्लिश करना, उसको प्रमोट करने का काम भी उन्होंने किया। रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स दैट कंटिन्यू टू थ्राइव टुडे। आज भी अच्छे से फल फूल रही हैं ये इंडस्ट्रीज, ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज है। हाथ से यहाँ पर बुनकर बुनाई का काम किया जाता है और कपड़े रेडी किए जाते हैं। सो उनके समय में ये स्टार्ट हुआ था माहेश्वर में। ओके, सो यही दोनों टॉपिक्स रह गए थे बेटा, बाकी सारी चीजें हमने कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं नोट्स और समरी की तरफ। जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समराइज कर लेते हैं। सो लेट अस जस्ट सी। सो फर्स्ट टॉपिक इज ज्योग्राफी एंड मराठा पावर। मराठा पावर की जो किस तरीके से फैला था, जहां पर भी फैला था वहां ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है सह्याद्री माउंटेन्स के बारे में चैप्टर में दिया हुआ था। ये एक तरीके का नैरो पैसेज है। पैसेज मतलब होता है जैसे कि माउंटेन रेंज है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का एक रास्ता है, पतला सा डेंस फॉरेस्ट है। दैट गेव द मराठा नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। दुश्मनों से एक प्राकृतिक तरीके से ये प्रोटेक्शन है। माउंटेन्स के बीच में वो लोग छुप जाया करते थे और अटैक्स वगैरह किया करते थे। फिर है कोंकण कोस्ट, अलाउ डेवलपमेंट ऑफ नेवल फोर्स टू फाइट फॉरेन पावर्स लाइक पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश। सो जो इंडिया का ये वाला एरिया, यहीं पर तो मराठा पावर है, तो यहाँ कोस्टल एरिया है, हमने पढ़ा था, तो जिसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है, जो कि अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से नेवल फोर्सेस उन्होंने डेवलप किए और फॉरेन जो पावर्स थी उनके अगेंस्ट फाइट किया। जैसे कि फॉरेन पावर्स में पोर्चुगल से जो आए हुए थे पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश थे उनसे। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स हेल्प देम अडॉप्ट गुरिल्ला वॉरफेयर। ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स थी, मैंने अभी आपको बताया कि माउंटेन्स वगैरह थे, वो उनको छुपने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, राइट। सो यहीं से गुरिल्ला वॉरफेयर डेवलप हुआ। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड कंट्रोल ट्रेड रूट्स। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये अब आप सोचो कि सिर्फ समरी समझ के आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। 3 पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट, है ना। तब आप एग्जाम टाइम में, ये सिर्फ रिविजन के लिए ये वीडियो होता है। ज्योग्राफी शेप द वेरी फाउंडेशन ऑफ मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड स्टेट बिल्डिंग। जो उस वक्त की फाउंडेशन थी मराठा की, मिलिट्री पावर जो थी, वो पूरी तरीके से वहां की ज्योग्राफी पे बेस्ड थी, है ना। देन नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी महाराज, विजनरी लीडर ऑफ स्वराज्य। स्वराज्य के जो एक हम कह सकते हैं विजनरी मतलब दूरदर्शी, कि आगे आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, तो उनके अंडर में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में जानेंगे। सो ही वाज बोर्न इन 1630 AD में इनका जन्म हुआ एट शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी एक किला है, वहां पर इनका जन्म हुआ। टू शाहजी एंड जीजाबाई, उनकी मम्मी का नाम जीजाबाई था और उनके पापा का नाम शाहजी था। इंस्पायर्ड बाय हिज मदर एंड सेंट्स लाइक सम्राट रामदास, ही ड्रीम्ड ऑफ स्वराज्य सेल्फ रूल। उन्होंने इंस्पिरेशन ली अपनी मम्मी से, और जो साधु सन्यासी थे जैसे कि समर्थ, यहाँ पर रामदास जी का नाम दिया हुआ है, और इनके थ्रू उन्होंने सपना देखा किसका, स्वराज्य का। स्व मतलब खुद का और राज्य मतलब रूल। सो खुद का राज्य होना चाहिए, खुद का शासन व्यवस्था ड्रीम किया उन्होंने कि हो। ही बिगिन बाय कैप्चरिंग फोर्ट सच एज तोरण, रायगढ़ एंड प्रतापगढ़। ये जो किले हैं इस पर उन्होंने कंट्रोल किए और यहीं से उन्होंने शुरुआत की किसकी, स्वराज्य की। एंड मेकिंग देम द कोर ऑफ हिज किंगडम, और अपने राज्य की जो उनका किंगडम था उसकी ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो है ये एक कोर बने, यहीं से उन्होंने सारी एक्टिविटीज की। शिवाजी फॉट द आदिल शाही ऑफ बीजापुर, द मुगल्स, द सिद्दीज, देन यूजिंग क्लेवर स्ट्रेटजीज एंड करेज। बहुत सारी अच्छी अच्छी तकनीक, स्ट्रेटजीज और हिम्मत के साथ उन्होंने इन लोगों के साथ लड़ाई की। किस किस के साथ, बीजापुर के आदिल शाही से, मुगलों से, सिद्दीज से। इन 1674 ही वॉज क्राउन्ड छत्रपति एट रायगढ़। रायगढ़ में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उनका जो राज्याभिषेक है वो किया गया 1674 में, सिंबलाइजिंग द बर्थ ऑफ अ न्यू हिंदू किंगडम। और यहीं से एक नए हिंदू राज्य का शुरुआत हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजी। सो शिवाजी ने बिल्ड किया क्या, अ डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। सो इन्फेंट्री जो पैदल चलते हैं सैनिक, उनके बारे में कहा गया है। कैवलरी जो घुड़सवार होते हैं। सो इस तरीके की डिसिप्लिन था उनकी आर्मी में, डिसिप्लिन आर्मी उन्होंने बिल्ड की। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गुरिल्ला टैक्टिक, जिसे गानिमी कवा भी कहा जाता है, जिसमें सरप्राइज तरीके से अटैक किया जाता है और अटैक करके क्विक रिट्रीव, दोबारा से वापस जल्दी आ जाया जाता है।
टेरेन की मदद से। टेरेन क्या होता है, किसी जगह का ज्योग्राफिकल फीचर कैसा है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ प्लेन एरिया है। तो क्योंकि ये उस एरिया में बहुत ज्यादा समय से रह रहे थे, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज था उस एरिया का, तो ज्योग्राफिकल फीचर का यूज करके, जैसे अभी हमने देखा सह्याद्री माउंटेन, कोंकण कोस्ट, राइट, सो इन सब का यूज करके उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स को डेवलप किया। सोल्जर्स वर गिवन रेगुलर सैलरीज इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन लूट, एंश्योरिंग डिसिप्लिन आर्मी में रह सके, इसीलिए उनको सैलरीज दी जाती थी रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर लूटपाट हुई या कहीं पर इन्वेड किया और वहां से जो सामान मिला उसमें से ही सिर्फ सोल्जर्स को यानी सैनिकों को सैलरी दी जाएगी, नहीं, एक रेगुलर बेसिस पे सैलरी उनको दी जाती थी ताकि वो अपना काम ईमानदारी से कर सके। अ पावरफुल नेवी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर लीडर्स लाइक कान्होजी आंग्रे टू सिक्योर द कोंकण कोस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट लीडर का नाम यहाँ दिया हुआ था कान्होजी आंग्रे, इनके अंडर में पावरफुल नेवी की एस्टैब्लिशमेंट की गई ताकि कोंकण कोस्ट को सिक्योर रखा जाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। देन फोर्ट्स वर यूज्ड एज बोथ डिफेंस पोस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। जो फोर्ट्स हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, उनको दो तरीकों से यूज किया जाता था। कौन कौन से हैं? पहला तो डिफेंस के पर्पज से कि जो युद्ध वगैरह होंगे तो उसके लिए आर्टिलरीज, वेपन वगैरह वहां पर रखना। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के फॉर्म में, यहीं से शासन व्यवस्था संभाली जाती थी। देन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फोर्थ वाला। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अष्ट प्रधान मंडल। हमने देखा था कि जो शिवाजी हैं उन्होंने काउंसिल जो है, उनके मंत्रिमंडल है, उसको 8 मिनिस्टर्स या 8 काउंसिल्स में डिवाइड किया था, जिसे अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब अष्ट मतलब 8, सो ये 8 जो थे मंडल जो थे, इसमें सबका अलग अलग काम था। ईच मिनिस्टर हैड अ स्पेसिफिक रोल, सबके अपने रोल थे। जैसे पेशवा प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर कहलाते थे, सेनापति मिलिट्री कहलाते थे, मिलिट्री को संभालते थे, सुमंत जो है फॉरेन अफेयर्स को संभालते थे, न्यायाधीश जस्टिस का काम करते थे, न्याय व्यवस्था देखते थे। सो इस तरीके की अष्ट प्रधान मंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मराठा किंगडम में। ये जो सिस्टम है, इट इंश्योर्ड एफिशिएंट गवर्नेंस। अब एफिशिएंट क्यों होगा गवर्नेंस, शासन व्यवस्था अच्छे से संभाली जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सारे रोल नहीं दिए गए हैं, हर काम के लिए अलग अलग रोल्स डिवाइड कर दिए गए हैं, जिससे कि रिड्यूस मतलब होता है कम होना, जिससे कि राजा का जो बर्डन है, किंग्स बर्डन, ये क्या हुआ है, कम हो गया। अब राजा को ये सब चीजें नहीं देखनी है, व्यक्ति स्पेसिफाइड है हर रोल के लिए। एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में शासन व्यवस्था संभालने में हमें डिसिप्लिन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सो एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर आफ्टर शिवाजी। शिवाजी के बाद मराठा पावर कैसे एक्सपैंड हुआ उसके बारे में जानते हैं। सो आफ्टर शिवाजी मराठा पावर कंटिन्यू टू एक्सपैंड अंडर पेशवा। अब पेशवा जो पहले मराठा राजाओं के अंडर काम करते थे, अब उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर दिया। ये जो पेशवा है, इन्होंने बाद में मराठा पावर को एक्सपेंड किया। जैसे बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने फाउंडेशन रखा पेशवा की अथॉरिटी का, कि अब पेशवा के कंट्रोल में सारी चीजें होंगी। ऐसे ही बाजीराव फर्स्ट जो है, ही कैरिड आउट कैंपेन्स इन मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड इवन नियर दिल्ली, डिफीटिंग मुगल्स। इन जगहों पर उन्होंने कैंपेन किए। कैंपेन होता है जो युद्ध करते हैं किसी जगह को जीतने के लिए, तो यहाँ पर मुगलों का कंट्रोल था, मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और दिल्ली के आसपास के एरिया पर, वहां पर मुगलों को डिफीट किया। महाजी शिंदे और होलकर अभी मैंने रानी का नाम बताया, सो ये इन्हीं से रिलेटेड है। सो स्ट्रेंथन मराठा इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया, इन लोगों ने मराठा की जो पावर है उसको नॉर्थ इंडिया में मजबूत बनाया। बाय द मिड 18th सेंचुरी मराठा वर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर रूलिंग फ्रॉम डेक्कन टू पंजाब। अब 18th सेंचुरी के मिड आते आते मतलब 1750 के अराउंड मराठा पावर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर थे। कहां से? दिल्ली से, डेक्कन से लेके पंजाब तक के एरिया। Okay, now let's see the next. So society, religion and culture under the Maratha. Societal condition क्या थी, religious condition क्या थी और culture व्यवस्था क्या थी उस समय की, वो पढ़ लेते हैं मराठा के समय में। So मराठा promoted religious tolerance. Religious tolerance मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने धर्म को मान रहे हैं, बाकी सबको नहीं मान रहे, नहीं, उन्होंने सभी धर्मों को बराबरी से समझा। शिवाजी protected mosque and churches and later ruled gave land to both temples and dargahs. उन्होंने मस्जिदों को, चर्चेस को, इनको भी, चर्च जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। बाद में उन्होंने टेम्पल्स, दरगाह, सबके लिए लैंड ग्रांट किए। दे एनकरेज एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट, मेकिंग देयर स्टेट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। देन मराठा रूलर्स स्पेशली अहिल्याबाई होलकर बिकेम नोन फॉर जस्टिस एंड वेलफेयर वर्क। अभी हमने देखा था उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, घाट्स बनाए, धर्मशाला बनवाए। देन कल्चरल लाइफ वॉज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब होता है विभिन्न, बहुत सारे रंग थे कल्चर में। जो कल्चर थी वहां उस समय की मराठा पावर के, मराठाओं की, वो बहुत वाइब्रेंट थी, बहुत
बहुत सारे किले थे, फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, पैट्रनेज टू सेंट्स एंड पोएट्स। पैट्रनेज मतलब होता है संरक्षण प्रोवाइड करना, संतों को, कवियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती थी, संरक्षण दिया जाता था। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो डिक्लाइन ऑफ मराठा, सब कुछ ठीक था, फिर भी मराठा पावर कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई, कम हो गई, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, राइट। सो मराठा डिक्लाइन मेनली ड्यू टू इंटरनल राइवलरीज, उनके आपस में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे, जिसकी वजह से मराठा पावर जो है डिक्लाइन हो गया अमंग चीफ एंड वीक लीडरशिप आफ्टर पेशवा। सो बहुत सारे जो हम देखते हैं कि पेशवा आ गए है ना, उन्होंने लीडरशिप संभाली, उसके बाद उनके आपस में ही कलह कलेश होने लग गए, जिसकी वजह से मराठा पावर जो है वो डिक्लाइन हो गई। द अटेम्प्ट टू एक्सपैंड टू फार मेड द एम्पायर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उन्होंने बहुत दूर दूर तक के एरिया कंट्रोल करने का प्लानिंग किया, जिसकी वजह से जैसे मान लो कोई कंट्रोल यहाँ पर मेन कंट्रोल है, अब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ से इतनी दूर का एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा, राइट, बिकॉज दैट प्लेस इज वेरी टू फार। देन बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोल क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। 1761 में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली, वाज अ क्रशिंग डिफीट दैट वीकेंड मराठा पावर। यहीं पर मराठा पावर पूरी तरीके से वीक हो गई थी। लेटर बाद में ब्रिटिश डिफीटेड द मराठा इन अ सीरीज ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स एंडिंग देयर डोमिनेंस। बाद में ब्रिटिशर्स ने मराठा के अगेंस्ट वॉर लड़े, एंग्लो मराठा वॉर जिसे हम कहते हैं, पढ़ेंगे भी इसके बारे में, और वहां से ब्रिटिशर्स ने मराठा को डिफीट दिया और उनका डोमिनेंस जो है, उनका प्रभुत्व जो है वो खत्म हो गया। ओके, देन लास्ट टॉपिक ऑफ द समरी इज लेगेसी ऑफ मराठा। सो मराठा ने क्या किया, चैलेंज किया मुगलों का जो डोमिनेंस था उसको, एंड रिड्यूस देयर पावर, मुगलों की पावर को कम किया। दे बिल्ट एंड द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब हुआ उससे पहले भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य जो हम कह सकते हैं मराठाओं ने बिल्ड किया, कवरिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। देन देयर रूल इंट्रोड्यूस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था, जैसे प्रधान मंडल के बारे में हमने जाना, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग था। दे रिवाइव्ड हिंदू ट्रेडिशन व्हाइल शोइंग रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस मैं कई बार बता चुकी हूँ, कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना चाहेगा इसका मतलब क्या होता है। गाइडेड बाय आइडियल ऑफ स्वराज्य, सेल्फ रूल उनका जो मेन मोटिव था। दे फॉट अगेंस्ट ऑप्रेसिव एंड फॉरेन पावर्स, जो फॉरेन पावर्स थे, ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन यानी दबाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। देयर लेगेसी इंस्पायर्ड फ्यूचर इंडियंस, आगे आने वाली जो भारत की जनरेशन थी उनको इंस्पिरेशन मिलता है मराठाओं की लेगेसी से। एंड लेड अर्ली फाउंडेशन फॉर फ्रीडम मूवमेंट, और भारत में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसके पीछे भी यही इंस्पिरेशन लोगों के बीच में थी। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद समरी। हमने चैप्टर को अच्छे से समराइज किया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट और समझ में आया सबको। कोई सजेशन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और करेक्ट आंसर्स होंगे। तो थोड़े थोड़े करके देखेंगे और उनके आंसर्स मैं आपको यहीं पर दिखाती चलूंगी। ओके, सो 5 क्वेश्चंस हैं पहले। सो शिवाजी वाज बोर्न एट विच फोर्ट, कहां पर उनका जन्म हुआ, रायगढ़, शिवनेरी, देन तोरण या प्रतापगढ़। उनकी मम्मी कौन थी, जीजाबाई, अहिल्याबाई, ताराबाई या रानी दुर्गावती। विच आइडिया इंस्पायर्ड शिवाजी थ्रू आउट हिज लाइफ, कौन से आइडिया से उन्हें इंस्पिरेशन मिलता था शिवाजी को, स्वराज्य, राजपुताना, सूरज, साम्राज्य। शिवाजी वाज क्राउन्ड एज छत्रपति इन किस ईयर में उनका कोरोनेशन हुआ, 1630, 1659, 1674, 1707। द फोर्ट वेयर अफजल खान वाज डिफीटेड, अफजल खान को कौन से किले में हराया गया था, प्रतापगढ़, तोरण, तोरना या तोरण, रायगढ़ या सिंहगढ़। तो इन पांचों के आंसर्स देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो उनका जन्म जो है वो शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, उनकी मम्मी का नाम जीजाबाई था। और फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये दोनों के आंसर मैंने बता दिए। थर्ड है कौन से आइडिया से इंस्पिरेशन मिला, तो स्वराज्य। उनका कोरोनेशन, क्राउन उन्हें कब पहनाया गया था, 1674। देन द फोर्ट जहां पर अफजल खान को हराया गया वो कौन सा फोर्ट था, प्रतापगढ़। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 6 नंबर का है 8 मिनिस्टर काउंसिल ऑफ शिवाजी, इसे क्या कहा जाता था, पंचायत, सभा, अष्ट प्रधान मंडल या छत्रपति सभा। देन विच मराठा एडमिरल इज नोन एज लायन ऑफ सीज, किसे कहा जाता था लायन ऑफ सीज, बाजीराव वन, कान्होजी आंग्रे, महादजी शिंदे, बालाजी विश्वनाथ। अभी समरी में भी मैंने बताया कि उन्होंने पोर्ट्स को बहुत अच्छे से संभाला था, प्रोटेक्ट किया था। कैपिटल फोर्ट ऑफ शिवाजी वॉज रायगढ़, जिंजी या सिंधुगढ़ या जुन्नार। कहां पर उनका कैपिटल, राजधानी कहां थी शिवाजी की। बाजीराव फर्स्ट वाज फेमस फॉर, बाजीराव जो थे वो किस चीज के लिए फेमस थे, नवल बैटल्स या नदन कैंपेन्स, मतलब
नदन यानी नॉर्थ की तरफ जो कैंपेन्स हुए, राइटिंग लिटरेचर, बिल्डिंग टेम्पल्स। देन हु अमंग फॉलोइंग वाज अ विमेन मराठा रूलर नोन फॉर हर वेलफेयर वर्क, कौन सा जो भलाइयों का कार्य है, कौन सी मराठा पार थी जिन्होंने किए हैं बहुत सारे। सो जीजाबाई, अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई या रानी लक्ष्मीबाई। चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहले हम 6, 7, 8 का आंसर देखेंगे। सो 8 जो मिनिस्ट्री काउंसिल थे उसे हम अष्ट प्रधान मंडल कहते हैं। सो आंसर सी है इसका। देन मराठा एडमिरल जिन्हें लायन ऑफ सीज कहा जाता था, कान्होजी आंग्रे के बारे में मैंने समरी में भी बताया। देन कैपिटल जो है शिवाजी का वो रायगढ़ का किला था, ठीक है, यहाँ पर था। 9th और 10th देख लेते हैं। सो बाजीराव फर्स्ट जो है वो फेमस थे किस चीज के लिए? नेवल बैटल्स, नदन कैंपेन्स, राइटिंग लिटरेचर या बिल्डिंग टेम्पल्स? नदन कैंपेन्स के लिए। कौन सी जो विमेन मराठा रूलर थी वो वेलफेयर वर्क के लिए फेमस थी? तो अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे, घाट्स बनवाए थे, धर्मशालाएं बनवाई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं 11 से 15 तक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ये किसके बीच में हुआ? मराठा एंड डैश, मुगल्स, ब्रिटिश, पोर्चुगीज या अहमद शाह अब्दाली। पुणे बिकेम मराठा कैपिटल, पुणे कब मराठा की राजधानी बनी? अंडर शिवाजी, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ या पेशवा। देन विच यूरोपियन पावर लेड कान्होजी आंग्रे मेनली फाइट अगेंस्ट? कान्होजी आंग्रे के बारे में अभी एक क्वेश्चन देखा, उन्होंने किसके अगेंस्ट फाइट किया? फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच या डेनिश। Then Maratha fought 3 wars with which foreign power? Mughals, British, Portuguese and French. इसका जो ये वॉर है इनको हम कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर। ये हिंट भी दे दिया मैंने, तो इसको आप आंसर कर सकते हैं। शिवाजी यूज्ड विच वेलफेयर स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली? फ्रेंच वॉरफेयर, सॉरी नॉट वॉल वेलफेयर बट वॉरफेयर। कौन सी वॉरफेयर, लड़ाई की या युद्ध की कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी? फ्रेंच वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, नेवल ब्लॉकेड या सीज वॉरफेयर। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। पहले फर्स्ट 3 देखते हैं, 11th वाला। सो 1761 में जो थर्ड बैटल हुआ पानीपत का वो अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट हुआ। पुणे जो है कैपिटल है वो पेशवाओं के अंडर बनी मराठा की, ठीक है, नॉट एनी पर्टिकुलर, जस्ट यू हैव टू राइट पेशवा। विच यूरोपियन पावर डिड कान्होजी आंग्रे? सो उन्होंने पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स हमने पढ़े थे, तो यहाँ ब्रिटिश है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। सो पोर्चुगीज इसका आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट 14th और 15th देख लेते हैं। द मराठा फॉर 3 वॉर्स, मैंने एंग्लो मराठा वॉर बताया ना, एंग्लो यानी इंग्लिशमैन से रिलेटेड, ब्रिटिश, ठीक है। 14 का आंसर हो जाएगा बी। देन शिवाजी यूज्ड व्हिच वॉरफेयर स्ट्रैटेजी? गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। ओके, सो 14th बी एंड 15th आल्सो बी। सो ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ये भी 15 है नंबर में, पार्ट्स में देखेंगे। चलिए पहले 5 देख लेते हैं। शिवाजी वाज बोर्न इन विच ईयर? ईयर भरिए। आइडिया ऑफ डैश और सेल्फ रूल गाइडेड शिवाजी। शिवाजी कैप्चर्ड हिज फर्स्ट फोर्ट, कब उन्होंने फर्स्ट फोर्ट अपना कैप्चर किया था? डैश, ईयर बताना है, एट द यंग एज। अफजल खान इन्हें वाज डिफीटेड बाय शिवाजी एट विच फोर्ट? कहां पर हराया था अफजल खान को? शिवाजी वाज क्राउन्ड एज छत्रपति एट विच फोर्ट? तो इन 5 के आंसर देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सो 1630 में इनका जन्म हुआ। स्वराज्य जिसे सेल्फ रूल कहा जाता है, इस आइडिया ने शिवाजी को गाइड किया। शिवाजी ने कैप्चर किया पहला किला तोरण का, ठीक। देन अफजल खान को प्रतापगढ़ किले में हराया था, तो यहाँ प्रतापगढ़ आ जाएगा, या खुद फिल कर लीजिएगा, मैं जस्ट आंसर आपको दे रही हूँ। शिवाजी को जो कोरोनेशन हुआ था, जो उनको क्राउन पहनाया गया था एज अ छत्रपति, वो रायगढ़ किले में पहनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर मार्किंग इट। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो मुझे ये बताइएगा किस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 6th वाला है हमारा, नेवल बेस ऑफ मराठा एट कोंकण कोस्ट वाज, क्या था यहाँ पर? देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर शिवाजी, इसे क्या कहा जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? पेशवा हु एक्सपैंडेड मराठा पावर इन नॉर्थ इंडिया वाज, किसने नॉर्थ इंडिया में मराठा पावर को एक्सपैंड किया? इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। देन मराठा कैपिटल ड्यूरिंग शिवाजीज रेन वाज डैश। मराठा विमेन रूलर नोन फॉर चैरिटी एंड टेम्पल बिल्डिंग, कौन थी वो? तो यहाँ पर नाम बताना है, ठीक है ना। इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। सो नेवल बेस मराठा का कोंकण कोस्ट पे था, उसे सिंधु दुर्ग कहा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था। पेशवा जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड किया वो है बाजीराव फर्स्ट। देन मराठा कैपिटल ड्यूरिंग शिवाजी, सो क्या था उस शिवाजी के समय में मराठा कैपिटल? रायगढ़। पेशवा के समय में कौन सा हो गया था मराठा कैपिटल? अभी एक क्वेश्चन देखा, प्लीज टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मराठा विमेन जिन्होंने चैरिटी और टेम्पल बिल्डिंग की, उनका नाम क्या है? अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर डायनेस्टी से थे। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर?
कब हुआ था? सॉरी, थर्ड बैटल, नॉट फर्स्ट, कब हुआ था? देन मराठा रूलर हु रेजिस्टेड मुगल्स आफ्टर शिवाजी डेथ वाज, शिवाजी की डेथ के बाद किस मराठा रूलर ने रेजिस्ट किया मुगलों को, मुगलों के प्रति युद्ध किया या रोक किया उनको कि अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सके? शिवाजी फेमस नेवल कमांडर वाज डैश। देन मराठा लॉस्ट देयर सुप्रीमेसी आफ्टर द डिफीट इन विच वॉर, और डैश वॉर्स। द ब्रिटिश टुक इंडिया मोर फ्रॉम द डैश देन फ्रॉम मुगल्स। अंग्रेजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके चैप्टर की, अंग्रेजों को भारत पे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा लड़ाई मुगलों से नहीं करनी पड़ी, किससे करनी पड़ी? तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा। चलिए पांचों आंसर देख लेते हैं। थर्ड बैटल जो है 1761 में हुआ था। ये आपको ईयर याद होना चाहिए बेटा, है ना। देखिए सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ ईयर्स ऐसे हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। देन मराठा रूल, क्योंकि पानीपत के जो बैटल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल जो हुआ था 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो कुछ बैटल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर मराठा रूलर हु रेजिस्टेड द मुगल्स आफ्टर शिवाजी डेथ वाज ताराबाई। शिवाजी फेमस नेवल कमांडर वाज कान्होजी आंग्रे। मराठा ने अपनी सुप्रीमेसी एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद खत्म हो गई उनकी सुप्रीमेसी। ब्रिटिश टुक इंडिया मोर फ्रॉम मराठास देन फ्रॉम मुगल्स। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जिसमें मैंने, ये आप देख सकते हो 8, ये टोटल 8 यहाँ पर है, एंड देन 9 to 15 क्वेश्चन है टोटल। एक एक करके क्वेश्चन आंसर अब मैं साथ में दिखा दूंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप पॉज करके पहले लिखने का ट्राई करेंगे। ओके, हर क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का है, या 2-2 मार्क्स का शॉर्ट में आप रख सकते हैं। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। आई होप कि आगे देखने से पहले, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है मैंने क्वेश्चन दिखाया फिर आंसर दिखाया, आंसर साथ में है, तो ट्राई करिए पहले खुद से लिखने का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज शिवाजी कॉल्ड द फाउंडर ऑफ स्वराज्य? स्वराज्य की स्थापना करने वाले के तौर पे शिवाजी को क्यों समझा जाता है? सो शिवाजी कॉल्ड द फाउंडर ऑफ स्वराज्य बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की स्टार्ट की, फ्री फ्रॉम मुगल्स एंड बीजापुर कंट्रोल, बेस्ड ऑन जस्टिस, सेल्फ रूल एंड पीपल्स वेलफेयर, जहां पर लोगों की भलाई का काम किया जाता था, लोगों को न्याय दिया जाता था और खुद से शासन व्यवस्था संभाली जाती थी। वो मुगलों और बीजापुर के कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए जो मराठा किंगडम इंडिपेंडेंटली शिवाजी ने स्थापित किया, इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ स्वराज्य कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय शिवाजी इन बिल्डिंग हिज किंगडम। अभी जो हमने देखा किंगडम उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसमें 2 कौन सी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। सो ही फेस्ड पावरफुल एनिमीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उन्हें बहुत पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल्स, आदिल शाही रूलर्स ऑफ बीजापुर। ही ऑल्सो हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज भी कम थे, एंड यूनाइटिंग डिफरेंट मराठा सरदार्स वाज अ कांस्टेंट चैलेंज। अलग अलग मराठा सरदार्स थे, इनको एक टीम में यूनाइट करना कि हम मिलकर लड़ते हैं, बहुत टफ था। सबकी अपनी अपनी सोच थी, अलग अलग काम करने का तरीका था, तो यूनाइट करके रखना बहुत टफ था। देन थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन 2 क्वालिटीज ऑफ शिवाजी एज अ लीडर। एज अ लीडर उनकी क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी? सो ही वाज ब्रेव एंड फार साइटेड लीडर। फार साइटेड मतलब जो आगे क्या हो सकता है उसका पहले से अंदाजा लगा सकते थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, जो हमने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की, प्रोटेक्टेड विमेन एंड होली मैन। होली मैन मतलब जो साधु सन्यासी होते हैं, औरतों की उन्होंने रक्षा की, एंड एडॉप्टेड न्यू स्ट्रैटेजीज दैट इंस्पायर लॉयल्टी अमंग हिज फॉलोअर्स। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ वाला देख लेते हैं, व्हाई वर फोर्ट्स इंपॉर्टेंट इन मराठा स्ट्रैटेजी? मराठाओं की जो स्ट्रैटेजी होती थी उसमें किलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ऐसा क्यों था? सो फोर्ट्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर आर्मीज एंड सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के तौर पर भी किलों का यूज किया जाता था। यहाँ पर वेपन्स, फूड और ट्रेजर, जो खजाने वगैरह है, वो युद्ध के समय में छुपा कर रखे जाते थे, और एक बेस मिलता था गुरिल्ला अटैक्स करने का एनिमीज पे। ठीक है, मतलब अटैक करके आए और जाकर फिर से इन्हीं फोर्ट्स में छुप जाया करती थी गुरिल्ला टेक्टिक्स के बाद आर्मी। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 फीचर्स बताने हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के। गुरिल्ला वॉरफेयर में 2 इंपॉर्टेंट कौन कौन से फीचर है वो बताने हैं। सो पहला है, इट इन्वॉल्व सरप्राइज अटैक। इसमें सरप्राइज अटैक किया जाता था एनिमीज पे। और सेकेंड है, क्विक रिट्रीट इनटू फॉरेस्ट और हिल्स, और दोबारा से जल्दी से जंगलों में, पहाड़ों में भाग जाते थे अटैक करके। इट यूज्ड नेचुरल ज्योग्राफिक लाइक पासेस एंड माउंटेन्स टू डिफीट लार्जर आर्मीज। आपने तानाजी मूवी देखी होगी, उसमें पहाड़ों के बीच में आके अटैक करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं ना, सो इसी को हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। देन नेक्स्ट है,
What role did जीजाबाई played in shaping शिवाजी's life? जीजाबाई का क्या रोल था शिवाजी की लाइफ को शेप करने में? So she guided young शिवाजी by narrating stories of hero. उन्होंने बहुत सारे जो महान लोग हुए, हीरोज हुए या संत हुए, उनकी कहानियां बचपन में शिवाजी को सुनाई. She inspired him with the dreams of स्वराज्य. उन्होंने स्वराज्य का सपना दिखाया and encouraged him to fight injustice bravely. injustice के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, बहादुरी से सामना करने के लिए, injustice मतलब जहाँ पे अन्याय हो रहा उसका सामना करने के लिए प्रेरणा भी उन्होंने शिवाजी को दी. तो जीजाबाई जो थी वो शिवाजी की माँ थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो अचीवमेंट्स हमें बताने हैं बाजीराव फर्स्ट के. बाजीराव के दो अचीवमेंट्स हमें बताने हैं. पहला है, ही एक्सपेंडेड मराठा इन्फ्लुएंस इन मालवा, बुंदेलखंड एंड दिल्ली. ही डिफीटेड मुगल्स एंड मेड मराठा द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन नॉर्थ इंडिया. सो इंपॉर्टेंट नाम बाजीराव फर्स्ट जो है नॉर्थ इंडिया में मराठाओं का जो एक्सपेंशन है उसके लिए फेमस है. ठीक है. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज कान्होजी आंग्रे रिमेंबर्ड इन मराठा हिस्ट्री? कान्होजी आंग्रे को क्यों याद किया जाता है? बिकॉज ही वॉज फेमस नेवल कमांडर, डिफेंडेड द कोंकण कोस्ट. उन्होंने पोर्चुगीज और ब्रिटिश शिप्स के अगेंस्ट फाइट किया और डिफीट किया उन्हें. प्रूविंग मराठा स्ट्रेंथ एट सी, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिंग रूट्स. जैसे अभी हमने बाजीराव का देखा कि बाजीराव फर्स्ट जो है उनका नॉर्थ इंडिया में मराठा पावर को बढ़ाने के लिए नाम लिया जाता है. कान्होजी आंग्रे जब भी आएंगे तो नेवल पावर को स्ट्रेंथन करने में इनका नाम आएगा. ठीक. देन नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द अष्ट प्रधान मंडल? अष्ट प्रधान मंडल क्या था? सो इट वाज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय शिवाजी. शिवाजी इन 8 मिनिस्टर को अपॉइंट करते थे. ये लोग अपना अपना डिपार्टमेंट देखते थे, जैसे फाइनेंस, जस्टिस, फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. देखो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाया उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके के भी आ सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको क्या कहा जाता था, जस्टिस को क्या कहा जाता था, फॉरेन अफेयर्स को क्या कहा जाता था. राइट, मैंने समरी में बताया भी था. तो वो नाम आपको एज इट इज याद होने चाहिए. ठीक है. सो आई होप वो पेज आपको याद होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. दो फोर्ट्स जो कनेक्ट करते हैं शिवाजी के करियर को वो हमें बताने हैं. तो तोरण, जहाँ पे ये फोर्ट जो है तोरण का किला पहली बार उन्होंने कैप्चर किया था, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ हिज पावर. और दूसरा है रायगढ़ जो कैपिटल बना और यहीं पर उनका कोरोनेशन हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा जो युद्ध था पानीपत का जो 1761 में हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है मराठास के लिए? यहीं पर जो मराठा थे उन्होंने ये वॉर जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट लड़ा. इट वाज अ डिजास्टर जिसमें हजारों मराठाओं की मृत्यु हो गई, वीकनिंग देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिटिंग देयर फ्यूचर एक्सपेंशन. आगे की जो एक्सपेंशन है उस पर रोक लग गई, बहुत ज्यादा नुकसान मराठाओं को हुआ और यहीं से मराठा पावर जो है वीक हो गई थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें बताने हैं अहिल्याबाई होलकर के. सो शी बिल्ड टेम्पल्स, घाट्स एंड धर्मशाला इन होली सिटीज काशी एंड सोमनाथ. उन्होंने प्रमोट किया एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड रूल विद जस्टिस एंड कंपैशन. कंपैशन मतलब होता है दया की भावना से, न्याय के साथ उन्होंने शासन व्यवस्था को संभाला. देन क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द पेशवा स्ट्रेंथन द मराठा एम्पायर? पेशवाओं ने मराठा एम्पायर को कैसे स्ट्रेंथन किया, मजबूत बनाया? सो पेशवा एक्सपैंडेड मराठा रूल बियॉन्ड डेक्कन इनटू नॉर्थ इंडिया. पेशवाओं ने मराठा के रूल को एक्सपेंड किया डेक्कन से लेकर नॉर्थ इंडिया तक. दे मेड पुणे द कैपिटल. अब कैपिटल कहाँ आ गया? पुणे में. रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज मराठा इन्फ्लुएंस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट. देन क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ शिवाजी डू यू एडमायर द मोस्ट? आपको शिवाजी की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगी वो आप खुद बताएंगे. मैंने एग्जाम्पल दिया है. उनका जो करेज था, जो हिम्मत थी, उनकी जो क्लेवर स्ट्रेटजीज थी एंड जो उनका रिस्पेक्ट करने का तरीका था विमेन को और हर धर्म को जो मानते थे, ये चीजें मुझे अट्रैक्टिव लगी. हिज विजन ऑफ स्वराज्य एंड हिज एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल मेक हिम रिमार्केबल. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड द मराठास अल्टीमेटली डिक्लाइन? मराठास जो थे बाद में अल्टीमेटली हार क्यों गए, उनका अंत कैसे हुआ? सो मराठा डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंटरनल राइवलरीज अमंग चीफ. जो प्रधान थे उन्हीं में आपस में लड़ाइयां होने लगी जिसकी वजह से लीडरशिप कंट्रोल हो गई. आफ्टर स्ट्रॉन्ग पेशवाओं के बाद में फिर पानीपत पे उनकी जो हार हुई, थर्ड बैटल जो हमने देखा 1761 में. एंड फाइनली द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर
ब्रिटिशर्स आ गए और उनके अगेंस्ट उनके एंग्लो मराठा वॉर्स हुए और जिसमें मराठाओं की हार हुई। देन ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए बेटा। नाउ इट्स टर्न फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो 5 मार्क्स के आपके आ सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें भी आप पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे। 40 से 60 वर्ड, 50-60 वर्ड में आपको आंसर करना रहेगा। हम एक एक करके 6 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब शिवाजीज अर्ली लाइफ एंड इंस्पिरेशन फॉर स्वराज। उनके शुरू की लाइफ के बारे में बताना है और स्वराज के प्रति उनका क्या इंस्पिरेशन था वो बताना है। सो इसको आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे जहां पर फुल स्टॉप हो रहा है ना, वहां पर आप इस तरीके से करके, जैसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ से तीसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, सो शिवाजी वाज बोर्न इन 1630। शिवनेरी फोर्ट में उनका जन्म हुआ। पापा का नाम शाहजी, मम्मी का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई जो थी वो उनकी माता, वो कहानियां सुनाई करती थी हीरोज की, संतों की, और इंस्पायर करती थी शिवाजी को स्वराज्य के सपने के साथ। एज अ टीनेजर शिवाजी कैप्चर्ड तोरण एंड अदर फोर्ट्स। These early victories gave him confidence to fight powerful rulers like Mughals and आदिल शाही। शुरू में ही इतनी छोटी उम्र में एज अ टीनेजर उन्होंने तोरण का किला और भी किले जीते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया मुगलों के और आदिल शाही के अगेंस्ट लड़ने में और इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम का फाउंडेशन रखने में स्टार्ट करने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिवाजी विद रेफरेंस टू आर्मी एंड नेवी। सो शिवाजी ने एक डिसिप्लिन आर्मी क्रिएट की जिसमें इन्फेंट्री थे, कैवलरी थे, सोल्जर्स जो थे उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती थी और ये ट्रेंड होते थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है, इन्होंने बिल्ड किया और स्ट्रेंथन किया फोर्ट्स को। कौन कौन से किलों को? रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहागढ़, टू सिक्योर हिज किंगडम। फिर ये फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, ऑन द सीज he organized strong navy under Kanhoji Angre and built Sindhugarh fort which helped defend Konkan against यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्ट्स इन मराठा किंगडम। किलों का क्या महत्व था मराठा किंगडम में? सो फोर्ट्स वर द बैकबोन ऑफ मराठा पावर। बैकबोन थे, इट बिल्ट ऑन हिल्स एंड कोस्ट, दे प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेपन। ये मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं ना। फोर्ट्स क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। फोर्ट्स जैसे जो रायगढ़ का, तोरण का, प्रतापगढ़ का, सिंहागढ़ का था, वो एक बेस की तरह, मिलिट्री बेस की तरह, एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर की तरह, सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह देखे जाते थे। दे अलाउड मराठास टू यूज गुरिल्ला टैक्टिक्स अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर आर्मीज एंड सर्वाइव इवन व्हेन सराउंडेड बाय पावरफुल मुगल एंड बीजापुर आर्मीज। देन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक नोट लिखना है हमें अष्ट प्रधान मंडल के ऊपर और उनके फंक्शंस क्या थे उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव में नाम आ सकता है, जैसे न्यायाधीश, तो जस्टिस के लिए कौन सा प्रधान मंडल था? अष्ट प्रधान मंडल में तो न्यायाधीश से मैच करना रहेगा। सुमंत जो है वो फॉरेन अफेयर्स के थे। सेनापति जो है वो कमांड करते थे आर्मी को। अमात्य जो है वो फाइनेंस के मिनिस्टर थे, राइट। सो ये आपको याद होने चाहिए। शिवाजी एस्टैब्लिश द अष्ट प्रधान मंडल, जिसे काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स कहा जाता, तो जो हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे प्रशासन को संभालने में। पेशवा मैनेज ओवरऑल गवर्नेंस, तो पेशवा का काम क्या था? गवर्नेंस संभालना। अमात्य का काम क्या था? फाइनेंस संभालना, ठीक। सेनापति का काम था आर्मी को कमांड करना। सुमंत का काम था फॉरेन अफेयर्स को संभालना। न्यायाधीश का काम था जस्टिस को संभालना। और जो बाकी के मिनिस्टर्स थे वो रिलीजियस, हाउस होल्ड और सेक्रेटेरियल ड्यूटीज जो थी उनको संभालते थे। दिस सिस्टम रिड्यूस द बर्डन ऑन किंग एंड इंश्योर्ड एफिशिएंट रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाजीराव फर्स्ट इन मराठा एक्सपेंशन। बाजीराव फर्स्ट का नाम आते ही क्या याद आना चाहिए? नॉर्थ में उन्होंने एक्सपीडिशन किए। सो ही वाज द मोस्ट डायनामिक पेशवा ऑफ मराठा। ही एक्सपेंडेड देयर पावर इन मालवा, बुंदेलखंड एंड नियर दिल्ली बाय डिफीटिंग मुगल फोर्सेस। हिज स्विफ्ट कैवलरी मूवमेंट बिकम लेजेंडरी। बाजीराव बिलीव दैट मुगल वर डिक्लाइनिंग एंड मराठा शुड डोमिनेट नॉर्थ इंडिया, ठीक है। हिज कैंपेन मेड मराठा द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 18th century. Now last question है, describe the contribution of Ahilyabai Holkar. So she was a widow who became ruler of Malwa, is remembered as just and justice के प्रति और compassionate leader के तौर पर उनको याद किया जाता है। उन्होंने temples बनवाए, धर्मशालास बनवाए, घाट्स बनवाए, कहाँ? काशी में, गया में, सोमनाथ में, and other holy places. She promoted trade and agriculture and ensuring peace and prosperity. She overcame the challenge of ruling in a male dominated society. उस समय
पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, उसमें भी एक महिला होकर उन्होंने अच्छे से शासन व्यवस्था संभाल के इस सोच को कि सिर्फ पुरुष ही सोसाइटी को या एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, इस सोच से वो आगे बढ़ी with wisdom, earning respect as one of the greatest women rulers. Okay, so with this students we are done with chapter number 3. chapter 3 पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो टॉपिक्स पे कंट्रोल हो जाएगा. ओके, जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चंस आए, बट टॉपिक यही है तो क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम. ओके, सो आई होप all of you are loving these videos and enjoying it. If there is any suggestion, please let me know in the comment section. So with this we are done with this chapter. We'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe